13 नवंबर 2024 तुलसी विवाह वाले दिन हल्दी में ये चीज डालकर तुलसी में चढ़ा देना, करोड़ों में खेलोगे पैसा ही पैसा होगा। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और 12 नवंबर 2024 को है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तो 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है। यही वो दिन है जिस दिन माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और ऐसा समझ लीजिए कि हल्दी में एक चीज़ डालकर अगर आप तुलसी के पौधे पर इस दिन चढ़ा देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी भी होती हैं और धन में आपके बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो देखिए, कार्तिक का महीना जो माँ तुलसी को समर्पित है, श्री हरि विष्णु को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। देखिए, कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक का ही महीना है जिसमें हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। कार्तिक के महीने में ही देव दिवाली पर हम समस्त देवी देवता का ध्यान करते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त देवी देवता धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। ऐसे में तुलसी विवाह जिस दिन होता है वह दिन कार्तिक के महीने का सबसे बड़ा दिन हो जाता है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माँ तुलसी से आपको वरदान मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पैसा कमाने की, अपने धन में वृद्धि करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं और हमेशा जीवन में पीछे रहते हैं। या तो उनका भाग्य साथ नहीं देता है या फिर उनके घर में धन आने के रास्ते बंद हो चुके होते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं तब भी ये उपाय काम करने वाला है। और अगर आपके घर में धन आ रहा है और उसमें वृद्धि नहीं हो रही, मतलब आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, तब भी ये उपाय आपके लिए चमत्कार ही चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि ये उपाय सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। क्योंकि जब भी आप माँ तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे ना तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं तो सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, माँ तुलसी को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे में जब आप हल्दी वाला ये उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कुंडली में गुरु तो मजबूत हो गई, जो आपको अधिक से अधिक धन देता है, ऐसी लाइफ देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। क्योंकि हर चीज़ मिलती है जब आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अपार पैसा आता है, अपार धन आता है, इतना धन कि वो खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर आप अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं तो धन हानि कभी आपके घर में होती नहीं है। और कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह जिस दिन है उस दिन इस उपाय को करके देखिए और फिर इस उपाय के चमत्कार देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कार्तिक का जो महीना है ना, ये पूरा महीना, इसका एक एक दिन बहुत लाभकारी है, क्योंकि पूरा महीना जो है ये श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही साथ कार्तिक का महीना है जिसमें बहुत जल्दी आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है अगर आप कार्तिक के महीने में कोई भी उपाय करते हैं। विशेषकर अगर तुलसी मैया के उपाय कर लेते हैं तब तो ऐसा समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है। तो बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज़ है जो हल्दी में डालकर आपको इस दिन तुलसी के पौधे में चढ़ानी है, और ये एक उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा। सबसे पहले आपको पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 3 से 4 चुटकी, ठीक है ना। ज़्यादा हल्दी नहीं लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे गाय का कच्चा दूध नहीं मिल सकता। देखिए, जिन्हें गाय का कच्चा दूध नहीं मिलेगा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस दिन जल ले लेंगे, है ना, और जल में हल्दी डालेंगे। जिन लोगों को गाय का कच्चा दूध मिल जाता है वो गाय का कच्चा दूध लेंगे और उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी आपको डालना है। हल्दी डालकर थोड़ी सी इसके अंदर आपको बहुत ज़रा सी मिश्री या चीनी के दाने डालने हैं, ठीक है। अब ये जो आपने जल तैयार करा है ये आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए धीरे धीरे से अपने हाथ में आप लेंगे उस जल को या उस दूध को, जो भी आपने लिया है, और तुलसी मैया के पौधे में आपको धीरे धीरे से चढ़ाना है।
चढ़ाते चढ़ाते ही आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करते जाना है, क्योंकि ध्यान आप श्री हरि विष्णु का करेंगे लेकिन आपसे प्रसन्न माँ तुलसी होती चली जाएंगी और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें बिना कहे पूरा करेंगी। तो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं या चाहते हैं कि घर में कभी निर्धनता लौट कर ना आए, घर में अधिक से अधिक पैसा आए, घर में सुख आए, घर से कलेश दूर हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, सब आप माँ तुलसी से कह देना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ये जो हमने आपको हल्दी वाला पानी या दूध बताया है, ये आप तुलसी के पौधे में इस दिन ज़रूर चढ़ाएं और फिर देखें कि कैसे आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। घर से जितना भी कलेश है, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो रातों रात आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। इसी के साथ थोड़े से सफ़ेद तिल माँ तुलसी को ज़रूर इस दिन अर्पित करें और देसी घी का एक दीपक जलाकर आपको माँ तुलसी का पूजन इस दिन ज़रूर करना है। देखिए, दीपक तो वैसे आपको कार्तिक के महीने में प्रतिदिन हर दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, लेकिन तुलसी विवाह जिस दिन है उस दिन आपको ये उपाय सुबह में करना है। हल्दी में जल डालकर या दूध डालकर जो आप चढ़ाएंगे वो सुबह में चढ़ाएंगे, इसलिए आपको सुबह के समय भी एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुलसी विवाह अपने घर पर करते हैं, उन्हें पूरी विधि पता है कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब जो लोग तुलसी विवाह नहीं करते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जो इस दिन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं या जिन्हें विधि नहीं पता होती है ना, तो उनको क्या करना है कि इस दिन माँ तुलसी को एक लाल चुनरी ज़रूर से अर्पित करना है, क्योंकि इस दिन अगर आप एक लाल चुनरी माँ तुलसी को अर्पित करके अपनी मनोकामना कह देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपकी मनोकामना को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी वो विश, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि लाल रंग माँ तुलसी को बहुत प्रिय है, तो एक छोटी सी लाल चुनरी लेकर आना है और इस दिन माँ तुलसी को लाल चुनरी आपको ज़रूर से अर्पित करना है। अब देखिए, तुलसी विवाह जिस दिन किया जाता है ये दिन बहुत बड़ा होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास तो दीपक लगाने ही है ना। कितने दीपक लगाएंगे? अगर आप इस दिन 5 दीपक तुलसी के पौधे के पास लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आती है और माँ तुलसी हमेशा अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखती हैं। तो कोशिश करें कि इस दिन 5 दीपक तुलसी जी के पौधे के पास ज़रूर से लगाएं। साथ ही साथ अगर पीले पुष्प यानी पीले फूल अगर आप माँ तुलसी को अर्पित करते हैं, श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा आपके घर में होती रहती है और कभी भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का घर में वास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, या एक बार माँ लक्ष्मी घर में आ जाएं तो घर को छोड़कर ना जाएं, तो वो लोग इस दिन विशेषकर पीले पुष्प श्री हरि विष्णु को और माँ तुलसी को ज़रूर अर्पित करें। माँ तुलसी को तो आप लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं, तो लाल चुनरी उनको चढ़ाएं माँ तुलसी को और साथ ही साथ लाल रंग का फूल या पीले रंग का फूल अर्पित करें। इसी के साथ शाम के समय में अपने मुख्य द्वार पर दीपक लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु कभी भी माँ लक्ष्मी के बिना कहीं नहीं जाते हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ रहती हैं, इसीलिए मुख्य द्वार पर 2 दीपक आपको लगाने हैं, क्योंकि घर में माँ लक्ष्मी आएंगी तो फिर घर को छोड़कर नहीं जाएंगी अगर मुख्य द्वार पर आपने उनके स्वागत के लिए 2 दीपक लगा कर रखे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको ज़्यादा पीले फूल मिल जाते हैं तो पीले फूलों की माला यानी तोरण जिसे बोलते हैं वो आप अपने घर के मंदिर में या मुख्य द्वार पर लगाएं, क्योंकि इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई कलेश है या घर में धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बार वास्तु दोष होता है या घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, ये सारी चीज़ें भी आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तुलसी अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाती रहें और आपके घर को धन धान्य से भरती रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो जयकारा लगाकर ही जाएं। जय माँ तुलसी आज आपको लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय हो माता तुलसी की।